हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, पीछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कई बच्चों की एक प्रॉब्लम है भाई, समझ लेना ध्यान से। किस्तों का सवाल है और साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण ब्याज का है और किस्तों का है, ध्यान रखना इस बात का। और कई एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। यही संख्याएं हैं आपकी 10 और 11, और सिंपल इंटरेस्ट में ही आता है मैक्सिमम। समझना पड़ेगा, या तो आप इसका आंसर रट लो, लेकिन यदि संख्याएं बदल दी तो दिक्कत होगी, या फिर आप इस क्वेश्चन को समझ लो। ध्यान से समझना कि एक व्यक्ति 10 रुपए का कोई पेन 11 बराबर मासिक किस्तों में खरीदता है। मासिक किस्तों का मतलब क्या हुआ कि वो हर महीने एक किस्त देता है। कितने का पेन था? 10 रुपए का। खरीदता कितने में है? 11 में, लेकिन हर महीने एक किस्त देगा। अब आप बताइए ब्याज कितने पे लगेगा? तो ब्याज आप कहोगे 10 रुपए पर लगेगा। बोलो हाँ या ना? 11 पर नहीं, किस पे लगेगा? 10 पर। तो किस तरीके से ब्याज लगेगा? जब ब्याज लगाओगे, अब सबसे पहले आप ये बताइए कि हाँ आपका ब्याज कितना रहेगा। तो ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज हमारा रहेगा, 10 की चीज 11 में खरीद रहा है तो 1 रुपया ब्याज रहेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो आप कहोगे ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में क्या? 100। यस और नो? अब ध्यान से ये बात समझनी पड़ेगी। अब इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार देखना, ध्यान से समझना भाई। ये सारी बात मैं मिटा देता हूं और अब समझना। हमारा ब्याज यहां आया है 1 रुपए। कितना आया है? 1 रुपया। और सबसे पहले 10 रुपए पर ब्याज लगेगा, ठीक है। मूलधन 10 रुपए, दर हमें पता नहीं, प्रतिशत के लिए नीचे 100, और समय हमारा है 1 महीना। क्यों? क्योंकि 10 रुपए केवल 1 महीने हैं, उसके बाद 9 हो जाएंगे, उसके बाद 8 हो जाएंगे, मतलब घटाते जाना है। तो पहले 1 महीने तक 10 रुपए पर ब्याज लगेगा, फिर 9 पर लगेगा, फिर 8 पर, 7 पर, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब कहां तक लगेगा आपका ब्याज? 10 से लेकर 1 तक लगेगा। समझते हैं एक बार फिर, देखना। 10 आर 1 और नीचे 100, और 1 महीने को यदि वर्ष में बदलेंगे, वार्षिक है तो हम कहेंगे नीचे 12 से भाग कर देंगे। फिर देखो 1 महीने बाद उसने पैसा वापस दे दिया, कितना? 1 रुपया वापस दे दिया, तो रहेगी कितने? 9। 9 पर लगाओ वही दर, समय 1 महीना, और नीचे 100 गुणा 12, मैं लिख देता हूं 1200। फिर किस पे आएगा? फिर कहोगे आप इसी प्रकार 8 पे आएगा, फिर किस पे आएगा? 7 पे, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये टोटल समझना इस बात को। 10, 9, 8, 7, 10 बार ब्याज लगा है। 11वीं बार ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि 11वीं बार मतलब कि 10 से 11 1 रुपए आपका ब्याज है, उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज पर ब्याज तो फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसलिए आप 10 बार ब्याज लगाओ। क्या कैसे? एक बार इस 10 पर, 9 पर, 8, 7, 6, 5। ये बातें, ये जो नीचे है ना 1200 सभी में आएगा, यहाँ सभी में नीचे क्या है? 1200, साथ में आर और 1 सभी में है। अब आप बताओ टोटल ब्याज ये आ गया, और इस साइड ब्याज 1 रुपया है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? नीचे हमारा 1200 है, सभी में है, और ऊपर देखो आर सभी में है, आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये लो भाई। और अब इन सभी का योग करना हो ना, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग वैसे तो होता है 55, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला होता है, वैसे याद कर लो, n इंटू एन प्लस 1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है टोटल? 1 से लेकर 10 तक, तो मतलब 10 संख्याएं हैं, और 10 और 1 11। बोलो हाँ या ना? 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। तो पहले लिख लेते हैं 10, फिर 11, नीचे 2, 2 से काट दिया 5, 11 पंजे 55। आराम से समझना, इनका सम आ गया 55, तो मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 1200 और गुणा में 55। 5 से काट दो, 5 से कटेगा 11, और ये कटेगा आपका 240 पर, और यहां से मेरे भाई आर का मान आ जाएगा। समझना ध्यान से, आर इज इक्वल टू, आर को ये रख लो, 240 ऊपर 11 नीचे, तो 240/11, और ये मेरे भाई आएगा 11 दूनी 22, 11 1 11, और 9/11। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इतने प्रतिशत हमारी क्या रहेगी? दर रहेगी। ध्यान से समझ लेना, इसका जो आंसर आया है 21 सही,
9/11% आंसर आया है। ये समझने का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। बस समझना है थोड़ा सा, बस हमें एक ही स्टेप लिखना है, वैसे लिखना तो यही था। उसके बाद तो 9 8 7 6 इनका जोड़ लिखना है, 1 से लेकर 10 तक का सम करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई आर और नीचे किसकी 1200 की। एक बार फिर देख लेते हैं कैसे किया मैंने। आप बताओ ब्याज कितना आया? ब्याज हमारा 1 रुपया था टोटल, बोलो 10 से 11 हो गया, ब्याज 1 है। और ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, शुरुआत में 10 और दर आर, समय 1 महीना, उसके साल में बदलेंगे तो नीचे 12 और प्रतिशत नीचे हटाते हैं 100 लगता है। इसी प्रकार फिर 9 आर 1 अपॉन नीचे 1200, इसी प्रकार फिर 8 आर 1 अपॉन 1200, इसी प्रकार 8 इंटू आर 7 होता 7 1 अपॉन 1200, और ये चीज यूं जाती कहां तक? 1 तक। कहां तक जाती? 1 तक। अब कॉमन इन सभी में कौन है? इन सभी में कॉमन है आर अपॉन 1200। समझना भाई बिल्कुल आसानी से। 10 प्लस 9 प्लस 8 7 6 5, मतलब कि लास्ट जो महीना होगा ना उसके ऊपर वो तो 1 ही रुपया बचेगा, उसी के ऊपर ब्याज लगेगा, तो लास्ट आपका 1 रुपया हो जाएगा। और ये होगा 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 1200 और इंटू ये 55 आ जाएगा। 55 को काटोगे 5 से 11, 5 से 240, तो आर का मान हमारे पास आ गया, आर इज इक्वल टू 240 अपॉन 11। ये आ गया हमारा कितना? 11 दूनी 22, 11 कम 11, 9/11%। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ लेना, या समझ ना भी आए तो इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। तो ये समझाने के लिए हमने क्लास लगाई थी आज के लिए। थैंक यू सो मच।